नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लोकसभा चुनाव जिताने के लिए इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप ने ली पन्ना प्रमुखों की अंतिम बैठक। इंद्री करनाल के विधायक रामकुमार कश्यप ने अपने क्षेत्र के सभी गांव में जा करके जनता की बैठक ली और समस्याओं को सुना तथा भारतीय जनता पार्टी की विशेषताएं बताते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का मिशन 2047 के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए तमाम जानकारी दी व विशेषताएं बताते हुए जनता के सामने रूबरू हो रहे हैं। दूसरी तरफ अन्य विधायकों एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरा दमखम लगाते हुए सभी प्रकार की नुक्कड़ सभाएं, पन्ना प्रमुख सभाएं, ब्लॉक सभाएं, जिले की सभाएं करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी हर जगह जा करके चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जनता से रूबरू हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अभी तक लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार चाहिए था वो बहुत देरी से मैदान में उतारे हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पास मैदान में उतरने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं थे। किसी को कहीं से लेकर के आना पड़ रहा है, किसी को कहीं से लेकर आना पड़ रहा है। आज भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 10 के 10 सीट भाजपा की झोली में आएंगी। उक्त विचार राजकुमार कश्यप विधायक ने पन्ना प्रमुख पूर्व मुख्य सम्मेलन में पदाधिकारियों के सामने रखी। आयुष्मान शहीद हुए थे, वहाँ 4.5 नौजवान वहाँ मार कर एयर स्ट्राइक किया और वापिस आए। सारी रात लाइव चला, पीएम हाउस के अंदर तीनों लोग बैठे और तब तक मोदी जी ने आराम नहीं किया जब तक हमारा एक सैनिक पाकिस्तान से वापिस नहीं आए। एक सैनिक यहाँ आके उसने ये नहीं कहा कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूरी तरह से आ रहा हूँ, वो यहाँ वापिस आए। ऐसे मोदी जी है, उन्होंने चिंता की इस बात में। और पाकिस्तान ने उसके बाद में आपने देखा होगा क्या किया। 27 तारीख को हमारा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान गलती से पाकिस्तान के एरिया में चला गया और उन्होंने उसको जो हमारा स्वीडन था उसको तोड़ा, उसको वहां गिरफ्तार कर लिया। देखो बड़ी बड़ी मुच्छों वाला लड़का था, वहां जाकर उसको देख के गए और मोदी जी ने तुरंत मीटिंग बुलाई। हमारे जो वहां उस समय के विदेश मंत्री दोनों ने कहा कि इसको छोड़ते हुए कोई और बात करे हम। मोदी इमरान खान वहां के वो हुआ करते थे प्रधानमंत्री उस समय में, और ये जो जावेद जी थे वहां के सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा यदि ये इसको करते हो छोड़ते हो ठीक है, नहीं तो भारत दूसरा सोचने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के अंदर जॉइंट सेशन बुलाया गया। जॉइंट सेशन के अंदर कहा, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है कि वहां के प्रधानमंत्री को फांसी पर टांगते भी देर नहीं लगाते। उन्होंने कहा भी देखो अगर आपके अंदर ताकत है भारत के साथ लड़ने की तो भारत से एक मैसेज आ रहा है भी अगर इसको जो है अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहो। तुरंत पाकिस्तान की उसके अंदर कहा कि आप इसको चक्कर में न पड़ो और भारत के आगे हम अड़ नहीं पाएंगे। उसको सैन्य सम्मान मांगा बॉर्डर से, आपको पता होगा भारत के अंदर एंट्री कर। ऐसा पहली बार हुआ, नहीं तो कभी हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते थे, कभी हमारे को अपमानित किया जाता था, कभी नशे की खेल में लाई जाती थी, यानी कि तरह तरह की प्रताड़ना ये देश सहन करता था। वर्तमान वापिस आया और सारे संसार के अंदर एक डंका बजा और मोदी जी ने तब जाके चयन करी, तब जाकर ग्रहण किया जब मोदी जी वो वर्तमान यहाँ वापिस आए। आपने देखा उत्तराखंड के अंदर एक सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंस गए, वहां का ऑपरेशन चला, नई नई तकनीक चलाने लगे, पहाड़ नीचे खिसकता चला गया। मोदी जी ने तुरंत वहां के पुष्कर सिंह धामी जी और ये वीके सिंह जी राज्य मंत्री रक्षा मंत्री इनको भेजा कि वहीं बैठ के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 5 राज्यों में उस समय चुनाव थे और चुनाव के समय में राजनीतिकों के पास कितना समय होता है आपको पता ही है। सभी को पता है, जिन्होंने चुनाव लड़ दिया उनको भी पता है, जिन्होंने चुनाव लड़वाए उनको भी पता है, सबके कितना समय होता है। लेकिन मोदी जी ने कहा हर रोज सवेरे सवेरे अपडेट लेते थे किस तरह की बात है, कहां तक हमारे पहुंचे है, कैसे सुरक्षित आएंगे, निरंतर रूप से संपर्क किया और करते रहे और आग वर्ण की सारी तकनीक वहां आगे खड़ी कर दी और वो 41 मजदूर बाहर निकाले। और ऐसा नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मोदी ना हमको देगी, सबसे पहले वो मजदूर निकाला जो छोटे कद का था, आपने टीवी पे देखा होगा, उन्होंने बताया। और आपकी जानकारी के लिए कुछ लोग कहते हैं तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, हम मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं, हम आतंकवादियों के खिलाफ है। हम अशफाकुल्लाह का सम्मान करते हैं, अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं, अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग अतीक अहमद को अपनाते हैं, असगर मसूद को अपनाते हैं और इन दूसरे लोगों ने जो
इब्राहिम दाऊद इब्राहिम को अपनाते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते। हम उनको कहते हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए। हम देश के जो सही सच्चे साथी है, चाहे वो मुसलमान है, अब्बास नकवी हमारे, अरशद हुसैन हमारे हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग खाते यहाँ का है, सोचते कहीं और का है, उन लोगों की हमारी चिंता है। यानी कि वो मजदूर वहां से निकाले। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, उनमें 15 मजदूर जो है ना, छोटी साहब बैठे हैं हमारे, इनको भी जानकारी कल हम चर्चा कर रहे थे, 15 मजदूर मुसलमान थे। उनको छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहने मेरी भारत माता के एक एक बच्चा, एक एक मजदूर बाहर आना चाहिए, और उनको 5-5 लाख का चेक देकर, 1.5 महीने की छुट्टी देकर सम्मान करो। ऐसे आदरणीय मोदी जी, उसका चुनाव होने जा रहा है, और 370 का वैसे नारा नहीं दे दिया कि कोई हवा में तीर मार दिया। आपने पता यूसीसी होने जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो इस भारत के अंदर लागू करना पड़ेगा, जो धर्म के आधार पर हमारे देश को बांट रखता है। उसके हिसाब से क्या होगा कि सभी धर्म, जैसे हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, लेकिन जब धर्म की बात आती है, देश को सहयोग करने की बात आती है, एक दो धर्म के अंदर पैसा इस देश का जाता है, हमारे और आपके टैक्स का पैसा जाता है, लेकिन खर्च कहाँ होता है? आतंकवादियों को उसको दिया जाता है। कुछ लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम जाएंगे, एक एनआरसी लागू करेंगे, यानी कि नेशनल रजिस्ट्रेशन जो इस देश की होनी चाहिए। कौन यहाँ का है, कौन रोहित का है, कौन क्या है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ना टीएमसी की सरकार है, निरंतर वहां एंट्री हो रही है, वो सरकार सहयोग नहीं कर रही है भारत सरकार को, और जब जाके हमारे वहां से सुरक्षा में जाते हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए एनआरसी भी लागू करेंगे, यानी कि वन इलेक्शन वन नेशन, इस देश के अंदर हर रोज इलेक्शन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।